नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का 8.1 का कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपको जो है अगले वीडियो में मिला था और 11 क्वेश्चन टोटल है। इसमें 4 क्वेश्चन छूट गए थे। वो 4 क्वेश्चन जो है आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो उस 4 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर से हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot A बराबर दिया हुआ है 4, 3 cot A बराबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर आपको कर देना है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये प्रूफ कर देना है। कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें जो है देखिए, हम इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3 लिख सकते हैं। cot A बराबर 4/3 लिख सकते हैं। 3 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है cot का फार्मूला होता है b/p होता है। तो एक देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है समकोण हो गया। कोई कोण समकोण कर लीजिए, इसमें तो बोल नहीं रहा है इसलिए नामकरण में हम जो है कोई ले सकते हैं। ये वाला कोण को आधार मान रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसके हिसाब से ये वाला जो है आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब कर्ण हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये आधार होगा तो 4 ये होगा और 3 ये होगा। तो हमको h निकालना है। तो h कैसे निकालेंगे, अंदर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो गया 25, यानी 5 हो गया। यानी h हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग जो है दोनों को बारी बारी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन ये शुरू है। तो LHS को पहले हम लोग कर लेते हैं। LHS को करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर A और 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो 1 माइनस टेन का सूत्र होता है P/B। तो यहाँ देखिए P/B क्या होगा, 3/4 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए 1 प्लस टेन है फिर नीचे में, तो वही चीज़ होगा। तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 1 माइनस 3 3 9 4 4 16, 1 प्लस 9/16। ये कर देंगे, एलसीएम है, भिन्न का घटाव है। तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 हो जाएगा बटा 16 और ये हो जाएगा 25/16। इसको जो हम भागा से गुना में कर देंगे 7/16 और गुना हो जाएगा 16/25। ये कट गया तो 7 बटा कितना आ गया, 25। यही देखिए रिजल्ट जो है हमको RHS को हल करने पर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम RHS को हल करेंगे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसको करेंगे, कॉस बराबर होता है B/H, मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए आधार ये है और कर्ण ये है। तो 4/5 के होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब बटा, अरे यहाँ कर्ण लिख दिए हैं, यहाँ लंब है और ये है कर्ण, ठीक है। अब देखिए उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4/3 है, 5 है, ठीक है, 5 है। ये साइन हो जाएगा P/H। तो 3/5, 3 क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। इसको हम हल करेंगे तो 16 माइनस 9/25, क्योंकि एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 7/25।
25। देखिए ये 7/25 दोनों सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS। यही पूछ रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि हाँ और ना में आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, सही है, इतना बराबर इतना होगा। हाँ ठीक है, अब हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 9 नंबर कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण समकोण है, और इसमें कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर है 1/√3। ये है 9 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, 1/√3। तो कह रहा है कि नीचे दिया हुआ 2 क्वेश्चन है उसको हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसको सब कुछ निकाल लें। यहाँ पर हम जो है ये वाला कोण कह रहा है, ये वाला कोण को आधार मान रहा है, तो ये हो जाएगा आधार, और इसके लिए लंब का काम ये करेगा, और ये कर्ण रहेगा क्योंकि कर्ण तो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये होता है P/B, तो यहाँ क्या हो गया 1/√3 है, तो P 1 हो गया। ठीक है, और B कितना हो गया √3 हो गया, तो H बराबर निकाल देंगे तो P² प्लस B², यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी H हमारा कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, अब 2 निकल गया। अब हमको इसमें 2 क्वेश्चन कहता है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है कि sin A गुना cos C और प्लस cos A गुना sin C, इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। sin A कह रहा है तो सब कुछ यही रहेगा हमारा A के लिए। ठीक है, तो sin A कह रहा है तो P/H होगा, P/H होगा, 1/2 होगा, और cos C कह रहा है तो ये वाला कोण इसके लिए हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बस इतना ही खाली परिवर्तन होगा। तो इसका होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो देखिए ये आधार का काम करेगा, आधार बटा कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos A, तो फिर यही होगा, आधार ये होगा cos A, तो कह रहा है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा ये √3/2 गुना sin C, तो फिर ये हो जाएगा आधार, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण, तो √3/2। अब इसको हम हल कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, और प्लस ये गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। इसको हम एलसीएम कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। 9 नंबर का पहला नंबर का आंसर क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा है, 9 का दूसरा है। ठीक है, दूसरा इसको A भी कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है 9 नंबर का, ये कहता है cos A cos A गुना cos C, और फिर कहता है sin A गुना sin C। ठीक है, देखिए cos A का वैल्यू हम लोग ऊपर में लिखे हैं, यहाँ देखिए cos A क्या लिखे हैं, आप इससे भी लिखते गया फटाफट, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, cos C का वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं, क्योंकि फिगर तो यही है ना, तो 1/2 माइनस, यहाँ देखिए sin A का वैल्यू 1/2, sin C का वैल्यू √3/2। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा √3/4, और यहाँ भी हल करेंगे तो √3/4, तो ये तो सेम चीज़ हो गया, तो ऐसे ही हो गया 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, घट जाएगा। सेम चीज़ आ गया तो क्या हो गया घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC PQR है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जो है PQR है जिसका Q कोण समकोण है। एक त्रिभुज है Q कोण समकोण है PQR, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है बाकी साइन P, tan P, cos P जो भी कहेगा वो सब निकल जाएगा, ठीक है। अब पहले हम लोग जो है इसको हल कर लें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का योगफल जो होगा उसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए वही चीज़ है, तो अब यहाँ पर हम इसको जो है यूज करेंगे क्योंकि ये यूज करने के लिए दिया है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, हम इसको PR बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस QR लिख सकते हैं। अब इसी में जो है हम पुट कर देंगे वैल्यू, PR का वैल्यू पुट कर देंगे। PR का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसको हम पुट कर देंगे 25 माइनस QR होल स्क्वायर बराबर PQ 5 दिया हुआ है प्लस QR स्क्वायर। इसको हम A माइनस B के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 25 होगा प्लस QR स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, बराबर के दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 625 स्क्वायर करेंगे तो 25 दूनी 50 QR बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए अब इस महाशय को हम उधर लेके चल गए तो 50 QR और इधर करेंगे इसको 625 माइनस 25 यहाँ लिख देंगे 625 माइनस 25, ठीक है। तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा घट करके, यही चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं तो 600 बराबर 50 QR, या हम लिख सकते हैं QR बराबर 600 बटा 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 12 25 60। QR बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए QR बराबर 12 आ जाएगा। अब PR बराबर हम लिखे हैं 25 माइनस QR, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। तो देखिए PR हमारा 13 मिल गया, PQ हमको 5 दिया हुआ है और QR हमको 12 मिल गया। तो हमको तीनों चीज़ मिल गया। अब जब त्रिभुज के हमको लंब कर्ण आधार तीनों मिल गया तो हम जो माने निष्पत्ति अनुपात पूछेगा त्रिकोणमिति का वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछता है साइन P पूछता है, तो साइन P, तो देखिए ये वाला कोण के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण यानी 12 बटा 13, ठीक है। इसके बाद है cos P, ठीक है, cos P भी निकाल दीजिए। ये होगा आधार, ये होगा लंब, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण 5 बटा 13, ठीक है। यह है tan P, देखिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब बटा आधार तो 12 बटा 5। जो भी कहेगा आप निकाल सकते हैं। इसमें 6 क्वांटिटी जो है आप निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो है आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक बचा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के डेट में ज़्यादा बेहतर मतलब ज़्यादा समझना है, इसलिए समझना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या आपका बढ़ गया है मैट्रिक क्लास में, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और देखिए उस पर चर्चा करते हैं।
11 नंबर में आपका 4 गो क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर में कहता क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित तथ्य सत्य है या असत्य है, और कारण भी बताइए, ठीक है। तो कारण भी बताते हैं। देखिए ए नंबर, पहला क्वेश्चन कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं भैया, 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अब मान लीजिए tan a बराबर होगा p/b तो होगा ना, तो इसका रेशियो जो है 1 से कम होगा। ये कहाँ है? कहीं अगर मान लीजिए कि 12/5 आ जाएगा, कहीं 7/5 आ जाएगा, तब क्या होगा बताइए? तब क्या होगा? 1 से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। सेक ए, ठीक है, सेक ए का मान 12/5 होगा। तो सबसे पहले देखिए सेक बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा है, तो b/h होता है कॉस, तो उसका उल्टा होगा तो क्या होगा? h/b होगा। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेंस बड़ा होना चाहिए, हाइपोटेंस बड़ा है, हाइपोटेंस क्या है? बड़ा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हाइपोटेंस बड़ा दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, ये मान जो है हो सकता है, ये मान हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य होगा। अब देखिए तीसरा नंबर सी, कहता है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए बाबू, कॉसेकेंट ये जानते हैं, इसका शॉर्ट रूप होता है कॉसेक, इसका शॉर्ट रूप होता है कॉसेक। तो बताइए कॉसेक कॉस के लिए यूज नहीं ना होता है, कॉसेक तो अलग है ना, साइन का अपोजिट चीज़ है कॉसेक, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा, असत्य होगा, ठीक है। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कहता है कि कॉट ए कॉट गुना ए के बराबर होगा। कैसे होगा यार? ये देखिए कॉट ए बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट गुना ए। ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एंगल है, ये अलग चीज़ है, इसके साथ गुना नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर में मतलब ई नंबर क्वेश्चन एक है, कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान। देखिए साइन थीटा का मान कह रहा है कि 4/3 होगा। अब देखिए साइन का क्या होता है? p/h होता है। तो अब देखिए यहाँ पर h जो है छोटा है, h क्या है? छोटा है। तो ऐसा संभव है? कभी नहीं संभव है। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो है आधार और लंब से बड़ा होता है कर्ण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कर्ण क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, लंब बड़ा हो जा रहा है। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका 8.1 का कंप्लीट क्वेश्चन जो है हो गया, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। और फिर जो है आपको 8.2 का जो है थ्योरी, ठीक है, अगले वीडियो में आपको मिलेगा फिर उसका क्वेश्चन।